बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुलबर्ग लाहौर में एक वर्कशॉप पे। आज हम बात करेंगे मिलावट शुदा पेट्रोल से। मिलावट शुदा पेट्रोल जो है वो हर गली कूचों में जो है इस तरह फैल चुका है, यानी कि मिलावट की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मिलावट नहीं हो रही है। दूध से लेके, हल्दी से लेके, मिर्चों से लेके, खाने पीने की अशिया अलग बात है, कोई भी चीज़ उठा के देख लें उसमें मिलावट इस कदर हो चुकी है कि जहां इंसानी ज़िंदगियां दाव पे लग रही हैं वहीं पर मिलावट शुदा पेट्रोलियम मसनूआत होने की वजह से इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि उससे आए रोज़ मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। लोगों पर माली बोझ इस कदर बढ़ जाता है। किसी ने नई गाड़ी भी ली होती है, पता चलता 2 महीने के बाद वो गाड़ी का इंजन बैठ गया। जब वो मैकेनिक के पास जाता है तो पता चलता है कि पेट्रोल की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ आई जिसमें सेंसर लगे हुए हैं, वो नाकिस पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो वो सेंसर उनके डैमेज हो जाते हैं, किसी का हेड उड़ जाता है तो किसी का और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि एक गाड़ी और मोटरसाइकिल रखने वाले को अगर उसका इंजन ख़राब हो जाता है तो 20-25 हज़ार तो मामूली बात है। अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाईवे पे जा रहे हैं, स्पीड पे जा रहे हैं, पेट्रोल जो था मिलावट शुदा इस्तेमाल हुआ, उसने पूरे हेड को उड़ा दिया, पूरे इंजन को तबाह कर दिया और बात यहाँ तक पहुँची थी कि लाख 2-2 लाख तक इंजन के ऊपर ख़र्चा आ जाता है। हम इसी सिलसिले में बात करते हैं। मैं गुलबर्ग में एक वर्कशॉप पे मौजूद हूँ। हमारे साथ इमरान साहब जो हैं मौजूद हैं। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इनकी वर्कशॉप में मोस्टली कौन सी गाड़ियाँ आती हैं। क्या वो पेट्रोल मिलावट शुदा पेट्रोल इस्तेमाल होने की वजह से इंजन ख़राब होता है या कोई और वजह होती है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा इमरान भाई, अभी आप एक गाड़ी खोल के खड़े हुए हैं, मैं इंजन भी देख रहा हूँ, 2-3 आपके पास इंजन भी पड़े हुए हैं, तो क्या वजह है? इंजन का ये एक्सीडेंट हुआ है या मिलावट शुदा पेट्रोल की वजह से ही सब कुछ? ये सर जी, ये मिलावट शुदा पेट्रोल की वजह से जो है ना, ये गाड़ी हमारे पास डेली बेसिस कोई ना कोई गाड़ी आ रही है कि मिलावट शुदा पेट्रोल जो है ना इसमें डल जाता है, गाड़ी के इंजन बैठ जाते हैं। ये देखेंगे ये इंजन पड़े हुए हैं, ये पिछले दिनों एक गाड़ी आई है, इसका भी ऐसे ही जो है मिलावट शुदा पेट्रोल डला है और गाड़ी का इंजन ही फारिग हो गया। जो है ना गाड़ी मिसिंग ही नहीं छोड़ती, जो है ना इनके सेंसर उठ जाते हैं, इंजेक्टर फारिग हो जाते हैं, कैट बंद हो जाते हैं गाड़ियों के। जो है ना गाड़ियाँ सेट ही नहीं होती। जो है ना कस्टमर हमसे यहाँ से लेके जाता है, गाड़ी ओके करते हैं, फिर वो जाकर फ्यूल डलवाता है, गाड़ियों में फॉल्ट ला देते हैं, फिर वैसे वो जो है ना फिर आप ठीक करते हैं, फिर वो होता है, फिर वो पेट्रोल डलवाते हैं, फिर वो जो है ना मसले मसाइल शुरू होते हैं। किसी पंप पे बेहतर है पेट्रोल, किसी पे नहीं है। यहाँ पे भी जो है ना सही पेट्रोल नहीं आ रहा, जो है जो होना चाहिए ना पेट्रोल की वजह से ये भी गाड़ी आई है, इसका भी यही मसला है। नहीं तो इसका मतलब तो आपकी तो आपका तो बड़ा ही वो बिजनेस हो रहा है। कस्टमर सेटिस्फाई ना हो रहे, वो यही कहते हैं कि भाईजान ये मैकेनिक नहीं सही। जो है ना उनको ये नहीं पता कि पेट्रोल गंदा है, उसकी वजह से जो है ना गाड़ी में फॉल्ट आ रहे हैं। तो आप बताते नहीं उनको बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई सीधे पेट्रोल पंप से पोया है, तो उन्होंने पता कि पेट्रोल पंप तो ही जो है ना पैंदा पे और कितों पै रहा जो है ना, तो थोड़ी लगे पै रहा है, पेट्रोल पंप से डर रहा है। इतना खर्चा आ जाता है भजन जो पाकिस्तानी गाड़ी है ना उनमें काम ही खर्चा आता है, 20-25 हज़ार रुपया, 30 हज़ार आ जाता है। तो जैपनीज़ गाड़ी उनके सेंसर उठ जाते हैं, कैट बंद हो जाते हैं, उसके बाद सेंसर वो इंजेक्टर्स फारिग हो जाते हैं, कोयलें फारिग, प्लग फारिग हो जाते हैं और उन पर लाखों हज़ारों खर्चे आ जाते हैं। जो है ना 50,000 लाख रुपये जो है तकरीबन खर्चा आ जाता है। जो है ना महीने में आपके पास कितनी गाड़ी आ जाती है? महीने में, हफ्ते में तकरीबन जो है ना कोई गाड़ी आई होती है। जो है ना डेली बेसिस कोई ना कोई गाड़ी आती है। जो है ना जी नाज़रीन, आपने सुना है इमरान भाई की ज़ुबानी। ये गुलबर्ग की एक वर्कशॉप है। मैं अगर बात करूँ लाहौर में, तो लाहौर में 11 से 12 हज़ार के करीब छोटी बड़ी वर्कशॉपें हैं जिनमें रोज़ाना दर्जनों सैकड़ों गाड़ियाँ आई होती हैं। कुछ एक्सीडेंट की भी होती हैं, लेकिन मोस्टली गाड़ियाँ जब हमने जाके देखा, विज़िट किया, तो उनके इंजन ही खुले हुए, बोनट हर गाड़ी का खड़ा हुआ है और इंजन जो है वो रिपेयर हो रहा है। जब चेक किया गया, बातचीत की गई, तो पता यही चला कि जी नाकिस पेट्रोल जो है वो इस कदर आम हो चुका है कि वो गाड़ियों की जिसे कहते हैं ना तबाह और बर्बाद कर देता है। यानी कि एक बंदा जो है, चाहे वो मोटरसाइकिल ले, रिक्शा ले, गाड़ी ले, ट्रक ले, कोई भी चीज़ है जिस पे पेट्रोल, जो आपको पता है कि जो पेट्रोल जो है, जो डीज़ल है, वो इस्तेमाल होता ही होता है। मिलावट शुदा पेट्रोल के ख़िलाफ़ कौन बेचता है, क्या करता है, इस सिलसिले में हम बात करेंगे आगे चल के पेट्रोल पम्प मालकान से। जो पेट्रोल पम्प डीलर एसोसिएशन है, उनके सेक्रेटरी जनरल से भी, उनके सदर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो हमें बताएंगे। हम उनसे पूछेंगे कि ये मिलावट शुदा पेट्रोल आखिर कौन लोग हैं जो बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं और अपने चंद हज़ार, चंद लाख रुपए कमाने की खातिर लोगों की लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियों को जो है वो नकारा खटारा बना रहे हैं।
अब हम चलते हैं पेट्रोल पंप वालों के पास। जी नाज़रीन, आपने पहले तो बात सुनी थी, हम मौजूद थे एक वर्कशॉप में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गार्डन टाउन लाहौर में एक पेट्रोल पंप के ऊपर, और मेरे साथ जो हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के ख्वाजा आतिफ साहब मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि पेट्रोल नाकिस पेट्रोल है जिसमें मिलावट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कम भी दिया जाता है, और यानी कि सार्फिन को जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? बज़ाहिर तो ये लगता है वर्कशॉप वाले यही कहते हैं कि जी, वो कहते हैं फ़लाँ पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया था तो उसकी वजह से गाड़ी ख़राब हुई, वो कहता है फ़लाँ पेट्रोल पंप से डलवाया था। तो असल ज़िम्मेदार कौन है? हम ख्वाजा आतिफ साहब इस हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इस माफिया में कौन इन्वॉल्व है। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया जी आपको एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल को टाइम देने का। ख्वाजा साहब, मिक्सिंग बहुत हो रही है, मिलावट हो रही है। वैसे मिलावट तो हर शय में हो रही है, लेकिन पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हो तो आपको पता है, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, ट्राला हो, कोई भी चीज़ हो, वो चोक हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आ रही हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, दूसरी गाड़ियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों का। तो लोग तो ये कहते हैं हमने पेट्रोल इस पेट्रोल पंप से डलवाया था, गंदा था, मिलावट शुदा था, कम था। तो आप क्या कहेंगे, क्या पेट्रोल पंप वाले ज़िम्मेदार नहीं इसके? जी थैंक यू, आपने बड़ा बर्निंग इशू जो है उसको टच किया है। ये हमारा भी उतना ही कंसर्न है जितना आपका और आवाम का है। ये इस वक्त जो स्मगल्ड ऑयल है उसने इस इंडस्ट्री को तबाह कर दिया बिल्कुल, और इस के अंदर तमाम हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी शामिल हैं मुबैना तौर पे, और उसमें क्वालिटी के ऊपर मल्टी नेशनल को भी चिकलाला पे फ़ाइन हुआ है। कराची में एक ओएमसी का शिपमेंट आई है, लो क्वालिटी की वजह से उनका सैंपल फेल हुआ है। उसके बाद उन्होंने उसको जो है वो जो ले दे पाकिस्तान में तरीका है वो अप्रूव होके तो वो अनलोड हो गया है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिम्मेदार हैं मिलावट में? बिल्कुल वो जिम्मेदार हैं। देखें, ओगरा भी अपना काम पूरा नहीं करती। ओगरा को चाहिए कि देखें, सैंपल लेने का तरीका ये है कि पहले आप सुबह जाएं, जिस किसी ने भी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने लेना है या ओगरा ने सैंपल लेना है, पहले ओएमसी के अंदर जाएं, डेपो पे जाएं, वहाँ से देखें कि क्या क्वालिटी है। वो फिर उसके बाद जिन जिन पेट्रोल पंप्स पे सप्लाई गई हुई है वहाँ पे जाके आप चेक करें। अगर उसमें गड़बड़ आती है फिर आप डेफिनेटली पंप वाले को फ़ाइन भी करें, सील करें, जो मर्ज़ी करें। लेकिन अगर जो क्वालिटी ओएमसी दे रही है, डेपो दे रहा है, वही आगे हम बेच रहे हैं, तो उसमें हमारा कतई तौर पे कोई कसूर नहीं है। इसमें 100% ओएमसीज़ को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट अदारे हैं, जो चेकिंग के अदारे हैं, वहाँ जाते हुए आपने कभी आज तक नहीं सुना होगा कि किसी डेपो को चेक किया गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनका जो स्टॉक होता है, जहाँ पे डिपो होता है, वहाँ से चेक की जाए। आपके पास एक गाड़ी आती है, आप ऑफलोड करते हैं, उसके बाद सेल कर देते हैं, लेकिन कुछ चेक एंड बैलेंस तो आपको भी तो होना चाहिए ना। आपका पेट्रोल, ये मशीनें लगी हुई है, क्या ये चोक नहीं होती होंगी? देखें, हमें प्रॉब्लम आती है गर्मियों के अंदर लो क्वालिटी की वजह से जो फ्यूल लिफ्ट करना है वो छोड़ जाता है। हमारी प्रॉब्लम्स तो अपनी जगह हैं, फिर हमारी अपनी रेपुटेशन इससे ख़राब होती है। हम तो इस पर बारहा एहतजाज कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं दोबारा वही कहूँगा कि पर जलते हैं ओगरा के भी और सरकारी इदारों के भी डेपोज़ को चेक करते हुए। वहाँ पे कोई नहीं जाता। हम चूँकि उनको सॉफ्ट टारगेट नज़र आते हैं, तो इसके ऊपर वो अपना फेस शो के लिए या कह लें उसको कि एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने के लिए 4 पेट्रोल पंप्स की तस्वीरें लगा दी। ना किसी को चेकिंग का तरीका पता है, ना किसी को मेजरमेंट का पता है कि किस तरह ये करना है। अल्लाह तो अक्ल सारा काम चल रहा है। एसी साहब आते हैं, डीसी साहब आते हैं, काले शीशों वाली गाड़ी में इतना सा शीशा नीचे किया, हाँ भाई दिखाओ, और उसके बाद सील करके आगे चले गए। इतना आप ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुतलका, उसमें ओगरा भी शामिल है, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वगैरह भी शामिल है। अगर पकड़ना है तो उनको जाके पकड़ा जाए। जी बिल्कुल, ख्वाजा आतिफ साहब ने डिटेल से हमसे बातचीत की, और उनका कहना ये था कि हम तो जो तेल मार्केट से मिलता है, हमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां देती हैं, वो हम यहाँ पे ऑफलोड करते हैं, उसके बाद आवाम को दे देते हैं।
और जो चेक एंड बैलेंस का काम है वो ओगरा का है या मुतलका ज़िले हुकूमत का या डिस्ट्रिक्ट जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका है। मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि लाहौर की जो कंजम्पशन है यानी कि तेल की खपत जो है वो 3 मिलियन लीटर पर डे है, यानी कि तकरीबन 30 लाख लीटर रोज़ाना लाहौर में लोग जो हैं अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, रक्शों में, टैक्सियों में, बड़े ट्रालों में, हर एक में डलवाते हैं। अगर वो ख़राब होगा तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, जैसे वर्कशॉप वाले ने बताया कि उसके बाद हर चौथी गाड़ी जो है वो इस वजह से आती है कि उसमें मिलावट शुदा पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल होता है, उसका इंजन बैठ जाता है। जब हमने इस सिलसिले में ओगरा से बातचीत की, ओगरा को हमने क्वेश्चनियर भेजे और 3 दिन हो गए उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। यही वजह है कि अगर ओगरा जो है जब तेल इंपोर्ट होता है और वहीं पे पोर्ट के ऊपर ही उनके सैंपल चेक किए जाएं जिस तरह चेक करने का है, और वहीं पे उनको जो है अगर वो लो क्वालिटी की हैं, सब स्टैंडर्ड हैं, तो उसको वहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, तो ना सिर्फ पेट्रोल पंप वालों को नुकसान होगा बल्कि आम आवाम जो रोज़ाना 30 लाख लीटर सिर्फ लाहौर के शहरी जो हैं वो डलवाते हैं। अगर मुल्क भर की बात करें वो तो करोड़ों में चली जाती है, यानी कि अरबों रुपए की जो उनकी जेबों से जाता है, और रही सही कसर जो है मिलावट शुदा पेट्रोल जो है वो पूरी कर देता है। उनकी कीमती गाड़ियाँ जो हैं वो चाहे वो मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, एक दफ़ा गाड़ी का इंजन खुल जाए तो आपको भी पता है उसके बाद क्या होता है। वर्कशॉप वाले ने इमरान साहब से जब बात हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि वो ठीक करते हैं, लेकिन सेंसर होते हैं, मिलावट शुदा चीज़ एक दफ़ा चली जाती है, जब दोबारा उसको वो ठीक भी कर देते हैं, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी कर देते हैं, तो गाड़ी उस तरह वर्किंग नहीं करती और वो आके वर्कशॉप वाले से लड़ते हैं। हालांकि कसूर ना वर्कशॉप वालों का है, जिस तरह ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि पेट्रोलियम डीलर पंप वालों का भी नहीं है। असल कसूर बज़ाहिर तो यही लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का है, जो नाकिस पेट्रोल, सब स्टैंडर्ड पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसमें भी मिक्सिंग होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए ओगरा को, ज़िले हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को जो है फौरी तौर पे एक्शन लेना होगा, वरना अगर ये बढ़ता गया तो फिर गाड़ियाँ हर चौक, हर मोहल्ले में आपको नज़र आएंगी। अक्सर रोडों पे भी आपने देखा होगा कि गाड़ी, मोटरसाइकिल खड़ी होती है, गाड़ी का बोनट उठा होता है या मोटरसाइकिल वाले ने अपना मोटरसाइकिल साइड पे किया होता है। उसकी मेन वजह यही होती है कि वो मिलावट शुदा पेट्रोल की वजह से इस हाल पे पहुंच चुका है। बहरहाल हमने आपको बताया कि पेट्रोल में जो मिलावट होती है उसके ज़िम्मेदार कौन है, अब इस बात का तयन आप ख़ुद भी कर लें।